हेलो डियर, कॉन्ग्रेच्यू ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग कॉन्ग्रेच्यू ऑफ ट्रायंगल्स का डिफिनेशन देख लिए थे सबसे पहले। उसके बाद उसके क्राइटेरिया को हम लोग डिस्कस किए थे और उसके बाद कुछ थ्योरम्स को और कुछ क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हम लोग बस अभी 4 क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले शायद 2 क्वेश्चन वो करवाए हुए थे, कुछ थ्योरम करवाए थे वीडियो में। वो वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद फिर आप इसको देखिएगा। ठीक, क्या कह रहा है, इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स। फिर देखें, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। यानी सबसे पहले क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है क्या, कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है, कोई भी 2 साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। सपोज कि साइड ए बी और ए सी के आपस में इक्वल है। उसमें क्या कर रहा है, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। अगर यहाँ पर बी सी बेस है तो इसके वर्टेक्स, इसके अपोजिट वर्टेक्स ए से अगर हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो एल्टीट्यूड जो है बी सी को क्या करता है, यहाँ पर बाइसेक्ट करता है। ठीक है, वो एल्टीट्यूड जो कि वर्टेक्स ए से हम लोग बेस बी सी पर अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, वो एल्टीट्यूड बेस बी सी को जो है क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मीन्स बाइसेक्ट करेगा। ठीक, तो चलिएगा यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होगा, ठीक है, बहुत पहले पढ़ाए हुए, एल्टीट्यूड, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, मीडियन, सारा कुछ पढ़ाया हुआ। ठीक, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ट्रायंगल वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिएगा एल्टीट्यूड फिर से आपको बताते हैं। ठीक है, क्या होता है एल्टीट्यूड, ये जो आपका एल्टीट्यूड है ना, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से, किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से उसके किसी भी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलरली लाइन होता है। ठीक, जैसे कि अगर ये एक ट्रायंगल है और आपको हमेशा बोलेंगे कि साइड वर्टेक्स बी से जो है साइड ए सी पर एक आपको क्या ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड। मतलब वर्टेक्स बी से जो है एक आपको आराम से क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना इस तरह से। तो इस बी डी को जो है क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ साइड ए सी बोलेंगे। ठीक, चलेगा, बस यही बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। क्या, एक आपको एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ करना है, मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन आराम से यूं ऐसे ड्रॉ कर देना। एल्टीट्यूड मीन्स क्या, परपेंडिकुलर लाइन, सिंपल ये समझिए। एल्टीट्यूड मीन्स क्या, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। इस साइड का जो अपोजिट वर्टेक्स होगा यहाँ इस पर परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दिएगा, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, एडी एल्टीट्यूड। अब यही जो एडी है ना, ठीक, आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, बीडी इक्वल्स टू डीसी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, बीडी इक्वल्स टू डीसी प्रूफ करना है। तो आपको पहले क्या बताए हुए, तो किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर कोई 2 चीज इक्वल प्रूफ करना है, किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर कोई भी 2 चीज इक्वल प्रूफ करना है, या तो 2 साइड या तो फिर 2 एंगल, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ट्रायंगल कौन कौन सा है, एबीडी एंड एसीडी। यहाँ पर 2 ट्रायंगल कौन कौन सा दिख रहा है आपको, एबीडी एंड एसीडी। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन को लिखते हैं। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है ए ट्रायंगल एबीसी इन विच AB इक्वल्स टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। बस यही कुछ दिया हुआ है। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव BD इक्वल्स टू DC। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BD इक्वल्स टू DC आपको प्रूफ करना है। और चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं किसका, प्रूफ का। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD तो इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD दोनों में सबसे पहले क्या दिया हुआ, AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है। चलिएगा AB इक्वल्स टू AC क्या है, गिवन है। उसके बाद AD को आप ध्यान से देखिएगा, AD दोनों ट्रायंगल में आ रहा है क्या, तो AD इक्वल्स टू AD क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे। AD इक्वल्स टू AD क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपको दिख रहा है कि या तो कोई एक और साइड चाहिए या तो फिर कोई एक और एंगल चाहिए, क्या आपको दिख रहा है, तो सर साइड तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको BD इक्वल्स टू DC है तो आपको प्रूफ करना है। इसको आप पहले इक्वल में लिख नहीं सकते हैं। तो अब क्या देखना होगा, एंगल को देखना होगा। एंगल मीन्स कैसा, AB इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, AB इक्वल्स टू AC और AD इक्वल्स टू AD। या तो इसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, या तो फिर कोई और एंगल यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। इसके बीच का एंगल जो इक्वल दिया हुआ है ही नहीं, तो इसका अभी बात नहीं करेंगे, आपको साफ साफ एकदम से। ठीक है,
यहाँ पर खुली आंखों से आपको क्या दिख रहा है कि सर इस ट्रायंगल में भी ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल में भी जो ये एंगल है सो कितना है 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल वो वाला दिख रहा है, ठीक है, एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल्स टू एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर सर ये जो ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये भी ट्रायंगल कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री एक एंगल, इसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा हाइपोटेनस, इसका जो अपोजिट साइड होगा सो क्या होगा हाइपोटेनस, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस आपस में क्या इक्वल है, और कोई भी एक कोरिस्पोंडिंग साइड से ये भी इक्वल है, मींस एडी इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो एडी इसका भी कहलाएगा परपेंडिकुलर, और एडी इस ट्रायंगल का भी क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो एक एक हाइपोटेनस और एक एक क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और साथ में दोनों का 90 डिग्री भी आपस में क्या इक्वल है। इसका ये मतलब होगा सर ये दोनों ट्रायंगल जो होगा सो आरएचएस क्राइटेरिया से क्या होगा कांग्रुएंस होगा। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर ट्रायंगल एबीडी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल एबीडी कांग्रुएंस टू ट्रायंगल एसीडी बाय आरएचएस क्राइटेरिया। देयरफॉर यहां से क्या बोलेंगे बीडी इक्वल्स टू सीडी आसानी से बोल देंगे, ठीक है, बीडी इक्वल्स टू सीडी बोल देंगे। और यही चीज आपको क्या करना था प्रूफ करना था, हो गया प्रूव्ड। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रूफ दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रूफ दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहली बात है कि मीडियंस का डिफिनेशन और क्या है नहीं है, बहुत सारा कुछ आपको पहले बता दिया गया मीडियंस के बारे में, ठीक है। कुछ टर्म जो था जो क्या बोलते हैं बेसिक टर्म, ठीक है, ट्रायंगल का, वो आपको हम पहले बहुत पहले बता चुके, ठीक है। उसको अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। जैसे कि मीडियंस हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, मिड पॉइंट हो गया है, ठीक है, और क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, सरकम सर्कल हो गया, ऑर्थो सर्कल हो गया है, ठीक है। और अभी जो था आपका क्या बोलते हैं इसको एल्टीट्यूड हो गया है। ये सारा कुछ बहुत पहले बताया गया, ठीक है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर अब आते हैं कहाँ क्वेश्चन पर, क्या कर रहा है प्रूफ दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को बनाते हैं, ठीक। ये रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी बना ली इस तरह से, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें आपको मीडियंस को ड्रॉ करना होगा। तो अगर हम साइड बीसी का मीडियंस ड्रॉ करें, साइड बीसी का मीडियंस ड्रॉ करें तो एडी जो कहलाएगा वो इस साइड का मीडियंस कहलाएगा, और यहाँ पर पॉइंट डी जो होगा सो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं साइड एसी का मीडियंस तो उसके अपोजिट वर्टेक्स बी से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से, और ये पॉइंट ई जो है सो क्या कहलाएगा इस साइड एसी का मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आप साइड ए बी का मिड पॉइंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक आपको लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये जो पॉइंट एफ कहलाएगा सो क्या कहलाएगा इस साइड ए बी का एफ पॉइंट क्या कहलाएगा मिड पॉइंट कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है ए डी बी ई एंड सी एफ ये तीनों क्या हो गया यहाँ पर मीडियंस ड्रॉ कर दिए। अब यही मीडियंस जो होगा आपस में ये क्या कह रहा है कि इक्वल होना चाहिए, ठीक। ये मीडियंस क्या होना चाहिए आपस में इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर गिवन ए ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle in which three medians क्या क्या है AD BE एंड CF, ये तीनों मीडियंस जो इस ट्रायंगल का क्या है ये तीनों जो है क्या इस ट्रायंगल का मीडियंस है। यही तीनों को आपस में क्या करना है इक्वल प्रूफ करना है, ठीक। ये तो था गिवन। अब आपको प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ AD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू CF, AD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू CF, ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। अब देखिएगा ये चीज आपको दिख कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। AD इक्वल्स टू B सिर्फ अगर आप फोकस करते हैं कहाँ पर AD पर और BE पर, तो आप ही बताइएगा ये जो AD है और BE है ये दो साइड ये दो एलिमेंट आपको कहाँ पर दिख रहा है। तो देखिएगा ध्यान से AD आपको ये दिख रहा है और वहीं पर BE जो है सो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस AD का, ठीक है। ये AD जो है किस दो ट्रायंगल का, ये AD जो है किस ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल का साइड दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये AD जो है वो साइड वो ट्रायंगल ADC का और ट्रायंगल ADB का साइड दिख रहा है।
ये साइड एडी जो है सो ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एडीबी का साइड दिख रहा है, चलिएगा दिख गया। दूसरा ये जो बीई है सो किसका साइड दिख रहा है, ये जो बीई है ये बीई ट्रायंगल बीईसी का दिख रहा है और ट्रायंगल बीईए का दिख रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चीज पकड़ लिए कि साइड यहाँ पर ये बीई और इधर से ये एडी, ठीक है, ये किस ट्रायंगल का दिख रहा है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो एडी है आपका ये इस ट्रायंगल का साइड है, हाँ सर है, ये है क्या ए डी और सी। अब आते कहाँ बीई के पास, ये जो बीई आपको बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये रहा बी और ये ई, ये जो दिख रहा है सो आपको दिख रहा है किसका साइड, इस तरह से इसका, यहाँ पर ये ए ई और ये क्या हो गया यहाँ पर ये बी। तो इस तरह से आपको दो ट्रायंगल का ये प्योरली रूप से क्या दिख गया, साइड दिख गया ए डी और बी, ये रहा बीई और ये रहा एडी, ये दोनों जो है सो आपस में क्या इक्वल है, बीई इक्वल टू एडी है, बिल्कुल यहाँ का यहाँ पर आपको फिर से डिजाइन कर दिए, ठीक है। बीई इक्वल टू क्या है, एडी है, बीई इक्वल टू क्या है यहाँ पर ये एडी है, बी इक्वल टू क्या है यहाँ पर एडी है, चलिएगा। अब इसके बाद जाकर के, ठीक है, कुछ और भी तो चाहे चलेगा। प्रूफ में सबसे पहले इसका हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीईए एंड ट्रायंगल बीईए, इस तरह से दो ट्रायंगल का नाम लिख लिए, ठीक है, एडीसी एंड बीईए। यहाँ पर कौन कौन आपस में इक्वल है, तो बी, सबसे पहले एडीसी नाम लिखेंगे तो एडीसी का ही लिखेंगे, ठीक है, तो एडी इक्वल टू क्या है बी। इसके बाद आपको क्या इक्वल दिख रहा है, देखिएगा तो सर यहाँ पर जो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ये एंगल ए, इस तरह से जो आपका ये साइड है इस तरह से, इसमें कंप्लीट ये आपका कंप्लीट एंगल था, सॉरी ट्रायंगल था, इसमें कंप्लीट एंगल ए दिख रहा है। ये जो एंगल ए है वो इस एंगल ए का नहीं, यहाँ पर तो आधा लिए हो, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ ही पार्ट इसमें आया है, ये मत समझिएगा एंगल एक कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा एंगल आया बट यहाँ से काट करके सिर्फ इतना एंगल आए हुए, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉमन है नहीं। तो यहाँ पर देखिए एंगल सी, एंगल ए को देखिए, इस तरह से एंगल ए देखिए, इस फिगर में भी देखिए, ठीक है, एंगल ए देखिए और इस एंगल सी को देखिए, क्या ये दोनों आपस में इक्वल कह सकते हैं क्या, यस सर। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है सो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर हम लोग बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तीनों साइड आपस में इक्वल होता है और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होता है, और वो तीनों एंगल जो होता है वो कितना कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है, मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो इसके तहत जो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, एंगल ए और एंगल सी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग इतना लिखें यहाँ पर एंगल ई ए बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ई ए बी इक्वस टू एंगल ई ए बी इक्वस टू एंगल डी सी ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल डी सी ए लिखेंगे, ठीक है, एंगल डी सी ए लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग लिख दिए इक्वस टू कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, इस वजह से ये आपस में इक्वल हो रहा है, चूंकि ये आपका कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलिएगा, दो चीज तो मिल गया। अब एक चीज और देखिएगा यहाँ पर ध्यान से एक चीज और देखिएगा, यहाँ से ये और ये भी आपस में इक्वल हो गया। अब देखिएगा ए बी बी ई, सॉरी एक चीज मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है बी इक्वल, चूंकि बी तो प्रूफ ही करना है ना, बी इक्वल टू एडी तो प्रूफ ही करना है, तो ये कहाँ से इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल जो यहाँ पर ये तो प्रूफ करना है, ठीक है, ये तो आपको एडी इक्वल टू बी प्रूफ करना है, इक्वल जो होगा सो ए बी इक्वल टू, ये रहा ए बी साइड और इधर से आपका रहा ए सी साइड, इधर से आपका ये क्या रहा ए सी साइड, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल होगा, सॉरी ए बी इक्वल टू, सॉरी उस ट्रायंगल का पहले लिखेंगे तो ए सी लिखेंगे, ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या हुआ, ये ए बी होगा, सॉरी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी होगा, क्योंकि ये साइड पूरा है और ये तीनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इस वजह से ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी होगा। चलेगा, तो एंगल ई ए बी यानी ये एंगल और क्या बोलते हैं ये एंगल यहाँ पर आपस में इक्वल हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, क्या देखना होगा, इस ए को देखिए तो इस ए को और इधर से आप इस सी डी को देखिए तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्या, सर कैसे होगा, देखिएगा ध्यान से कैसे होगा। यहाँ पर जो आपका ये ए ई है, कहाँ गया ए, ये वाला पोर्शन देखिएगा इस ट्रायंगल में ए ई, आप इसको देख रहे हैं और दूसरा डी सी को देखिएगा, ये जो डी सी है। अब आप एक ये बात ये बतलाइए, अगर यहाँ पर ये बी सी जो है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर ये बी सी जो है, ये बी सी इक्वल टू ए सी है, क्या है, बी सी इक्वल टू ए सी है, चूंकि ट्रायंगल कैसा इक्विलैटरल है, तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, बट यहाँ पर हम लोग का अभी काम किस पर चल रहा है, दो ही साइड पर, तो बी सी इक्वल टू ए सी हो गया।
तो अगर हम इस BC का हाफ करते हैं, इस BC का हाफ करते हैं, दोनों साइड BC का हाफ, इधर AC का हाफ, तो BC का हाफ और AC का हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, BC का हाफ, इस पूरे BC का हाफ BD भी होगा और DC भी होगा, इस पूरे AC का हाफ AE भी होगा और EC भी होगा। लेकिन आपको यहाँ पर जरूरत किसका है, DC का और AE का। तो इसका हाफ करने पर आपको यहाँ पर जो मिलेगा BC का हाफ, वो DC नहीं मिलेगा। बताइए, तो DC इक्वस टू क्या होगा, AE होगा, DC इक्वस टू AE होगा। इसी चीज को हम लोग कहाँ लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे। और सर हाफ ही आप क्यों किए, क्योंकि ये D जो है सो क्या मिड पॉइंट है, ये D जो है सो क्या मिड पॉइंट है। मीन्स ये कि BD प्लस DC, BD प्लस DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। और ये दोनों का दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल, चूंकि ये क्या मिड पॉइंट जितना ही उतना ही है। अगर हम यहाँ पर BD के जगह पर भी DC लिख दें, आप प्लस DC लिख दें इस तरह से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। और DC प्लस DC कितना हो जाएगा, 2 इंटू DC इक्वल टू BC। तो देयरफॉर DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिखें, हाफ ऑफ BC लिखें और हाफ ऑफ AC लिखें। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो आधा करना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या है निकल करके, DC इक्वस टू AE आया है। क्या है, DC इक्वस टू AE। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड। तो SAS क्राइटेरिया के तहत, SAS क्राइटेरिया के तहत हम लोग ट्रायंगल ADC कांग्रुएंस टू ट्रायंगल BEA को कांग्रुएंट बोल सकते हैं बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया। इसके बाद जो है आपको सो प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर AD इक्वस टू B। तो बचा हुआ साइड एक यही ना बच गया, BE और AD। जबकि गलती से हम लोग पहले इसी को लिख रहे थे। ठीक है, वो थोड़ा सा हमको लग गया, हाँ गलती कहीं ना कहीं हो रहा है इसीलिए। ठीक, तो चलिएगा, अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो CPCD से हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल, और कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आपको B इक्वल टू AD दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, BE इक्वस टू AD लिखेंगे, BE इक्वस टू AD लिखेंगे। और कहाँ से लिखेंगे, बाय CPCT लिखेंगे। इस तरह से हम लोग BE इक्वस टू AD, मतलब दो मीडियंस को इक्वल कर चुके हैं, एक AD दूसरा B। अब एक क्या रह गया, इसी दोनों के इक्वल में कौन आना चाहिए, CF आना चाहिए। तो अब ऐसा करेंगे, अब किसी भी इसी तरह से CF वाला आना चाहिए। ठीक है, तो CFA ट्रायंगल और कोई भी एक और ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे। ठीक है, जिसमें कि AD आ जाए, फिर वहां से उस दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो AD जो है किसी ना किसी और की, सॉरी AD जो वो CF इक्वल आएगा, सिमिलरली करके लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या लिख देते हैं कि BE इक्वस टू, सो क्या आएगा, CF आएगा। या तो BE को CF इक्वल ला देंगे, या तो फिर CF को AD की इक्वल लाना होगा। ठीक है, किसी ना किसी की इक्वल लाना होगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, BE इक्वस टू CF इक्वल है और ये AD की इक्वल है। इसका ये मतलब होगा B इक्वस टू CF इक्वस टू AD। और यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो शायद ये वीडियो जो है थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, तो 20 मिनट का वीडियो बना है। ठीक है, और यहाँ पर मात्र 2 ही क्वेश्चन हो पाया। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस वीडियो में बस यही 2 क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करेंगे।